बाबा साहब ने कहा है, राष्ट्र निर्माता की ही बात कर रहा हूं कि मेरा हित और देश का हित आएगा तो मैं देश का हित चुनूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूं। तो बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे। अब माता सावित्रीबाई फुले, हम क्यों उनको याद कर रहे हैं कि 1848 में उन्होंने इस देश की महिलाओं के लिए जाति और धर्म से ऊपर उठकर, जब किसी भी व्यवस्था में महिलाओं के लिए कोई पढ़ाई लिखाई का प्रावधान नहीं था, तो उन्होंने स्कूल खोला। जब देश गुलाम था, जब देश जातियों में बटा हुआ था, उस समय उन्होंने सत्यशोधक समाज और तमाम तरह के कर्मकांड, अंधविश्वास के खिलाफ सत्यशोधक समाज की स्थापना की। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम अमर हो जाएं, तो कुछ नहीं करना है। जो फुले, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और बाबा साहब ने किया, उसका 1% भी हम लोग कर ले अपने जीवन में, तो हम अपने परिवार के साथ साथ अमर हो जाएंगे। इस देश में जाति खत्म हो चुकी है। जो लोग भी जाति को लेकर चल रहे हैं, चाहे कोई भी हो, जो जातिवाद कर रहा है, जो जाति को लेकर चल रहे हैं, वो संविधान विरोधी है, वो राष्ट्र विरोधी है और वो मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम किसी के साथ जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे और लिंग के आधार पे भेदभाव ना करें। ये कहां से हमें सीख मिलती है? भारत के संविधान से। सब लोगों को नमस्कार। और चूंकि बाबा साहब सावित्रीबाई फुले हैं, तो बाबा साहब के लिए जय भीम और जय सत्यशोधक समाज। जो आज का कार्यक्रम है, जो थीम है, मैं उसी के आसपास रहूँगा और तमाम सामाजिक बातें हैं। आप हम सब लोग जानते हैं, जो मंच पर लोग हैं वो सब बहुत ही जानकार हैं, नॉलेज वाले लोग हैं, अपने अपने फील्ड के एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचे लोग हैं। और आप लोग जितने इस सभागार में हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जो शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से और आपकी मेहनत की वजह से आप आर्थिक रूप से भी बहुत सजग और मजबूत हैं। तो मैं चाहता हूं कि 2-3 चीज़ें मैं आपके बीच रखना चाहता हूं, जो बहुत ही आपको हो सकता है कि लगे कि गैर ज़रूरी है, लेकिन मुझे जो लगा, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, राष्ट्र निर्माता बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर की संयुक्त जयंती समारोह। राष्ट्र निर्माता की संयुक्त जयंती समारोह। हम लोग एक देश की कल्पना कब हुई? जब हमारा संविधान लागू हुआ। नहीं तो हम छोटे छोटे रियासतों में बटे थे, हम जातियों में बटे थे, हम विभिन्न धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन हम एक राष्ट्र के रूप में हम लोग राष्ट्रवादी हैं। बाबा साहब ने कहा है, राष्ट्र निर्माता की ही बात कर रहा हूं कि मेरा हित और देश का हित आएगा तो मैं देश का हित चुनूंगा। उन्होंने कहा कि मेरा हित और देश का हित जब सामने आएगा तो मैं देश का हित चुनूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूं। तो बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे। अब माता सावित्रीबाई फुले, हम क्यों उनको याद कर रहे हैं? हमारी तो कोई थी नहीं, वो सतारा में जन्मी, ज्योतिबाराव फुले के साथ उनका विवाह हुआ। हम लोग इसलिए याद करते हैं कि 1848 में उन्होंने इस देश की महिलाओं के लिए जाति और धर्म से ऊपर उठकर, जब किसी भी व्यवस्था में महिलाओं के लिए कोई पढ़ाई लिखाई का प्रावधान नहीं था, तो उन्होंने स्कूल खोला। ज्योतिबाराव फुले को हम क्यों याद कर रहे हैं? मैं पटना में हूँ, ज्योतिराव फुले पुणे में थे। हम उनको क्यों याद कर रहे हैं साहब? क्या रिश्ता है हमारा? क्योंकि जब देश गुलाम था, जब देश जातियों में बटा हुआ था, मैं फिर कह रहा हूं, गौर कीजिएगा, मैं उस पर क्लियर करूंगा। जब हम जातियों में बटे थे, उस समय उन्होंने सत्यशोधक समाज और तमाम तरह के कर्मकांड, अंधविश्वास के खिलाफ सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और उन्होंने उस समय मुक्त किसान कोरा और एक उनकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, मेरे दिमाग से नाम, गुलामगिरी जैसी किताबें लिखी। तो आप सब लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से चेतनाशील लोग हैं, और आपने अपने मेहनत से, अपने कर्मठता से अपनी आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त की है। तो अब क्या रह जाता है? आपने पढ़ाई भी की, आर्थिक मजबूती भी की, सामाजिक चेतना से भी लैस है। मुझे लगता है कि हम सब अमर होना चाहते हैं। सबको है कि अमृत मिले, हम अमर हो जाएं, युगों युगों तक हमारा नाम हो। और ये बहुत आसान रास्ता है।
और ये रास्ता है फूले, पेरियार, अंबेडकर, सावित्रीबाई फूले का। सोचिए कोई कहाँ जन्मा, किस परिवार में जन्मा, किस जाति में जन्मा, और हम सब उनको नमन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया के मानव को एक रास्ता दिखाया। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम अमर हो जाएं, तो कुछ नहीं करना है। जो फूले, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले और बाबा साहब ने किया, उसका 1% भी हम लोग कर ले अपने जीवन में, तो हम अपने परिवार के साथ साथ अमर हो जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग भी आपको बताते हैं फूले, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले और बाबा साहब का रास्ता आपको तकलीफ देगा, गरीबी में ले जाएगा, वो झूठ बोल रहे हैं। इनका रास्ता आपको अमीर बनाएगा। और उससे भी बड़ी बात है, इनके बताए हुए रास्ते से जब आप चलेंगे तो आप मानसिक रूप से और उसके बाद ज्ञान के रूप में आप शक्तिशाली होंगे और पूरी दुनिया में आपका नाम होगा। बताइए मार्टिन लूथर को क्यों जानते हैं? हमारे रिश्तेदार थे, खाना खिलाने आए हैं। कितने लोग हैं जो इस दुनिया में खाना खिलाने वाले लोगों को जानते हैं? भूल जाएगा आपको। आप लंगर लगा दीजिए, खाना खिला दीजिए, अच्छा काम है, लेकिन भूल जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा काम है मानव को बेहतर जीवन की तरफ अग्रसर करना। और फूले साहब, ज्योतिबा फूले और बाबा साहब ने हमको खाना नहीं खिलाया, अपनी वाणी से, अपने विचारों से, अपने कामों से करोड़ों करोड़ों लोगों को बेहतर जीवन, सम्मानजनक जीवन और बराबरी का रास्ता दिखाया, और इसलिए वो आज अमर हो गए। तो हम लोग जितने हॉल में बैठे हुए हैं, एक एक काम करना है इस देश की मजबूती के लिए, दुनिया में बेहतर इंसानियत के लिए। फूले, पेरियार, अंबेडकर के रास्तों को आगे जब बढ़ाएंगे, तो आपके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, आपके साथ जो भेदभाव हो रहा है, अगर आज भी जातिवाद हो रहा है, मैं तो मानता हूं कि भारत में जाति खत्म हो गई है। मैं भारत के संविधान जब चलता होगा मनुस्मृति से, दुनिया तो चलती होगी, अब तो नहीं है। भारत में संविधान है और संविधान ने हमें 4 भागों में बांटा है, SC, ST, OBC, जनरल और माइनॉरिटी। और मैं संविधान मानने वाला आदमी हूं, और मैं सिर्फ और सिर्फ इस देश के संविधान से चाहता हूं कि भारत बने। और इस देश का संविधान हमें कहता है कि हम इस देश के बनाने में, इस देश की अखंडता के लिए, इस देश की सीमा की सुरक्षा के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए काम करें, और वही हमको अमरत्व की प्राप्ति कराएगा। आप मुझे क्यों जानते हैं? इस मंच पर बैठे लोगों को क्यों जानते हैं? कोई पैसा नहीं देता आपको, कोई खाना नहीं खिलाता है। हम लोग क्या करें? सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब अंबेडकर और ज्योतिबा फूले के विचारों को आपके सामने रखते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जाति खत्म हो चुकी है। जो लोग भी जाति को लेकर चल रहे हैं, चाहे कोई भी हो, जो जातिवाद कर रहा है, जो जाति को लेकर चल रहे हैं, वो संविधान विरोधी हैं, वो राष्ट्र विरोधी हैं, और वो मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम किसी के साथ जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे और लिंग के आधार पे भेदभाव ना करें। ये कहां से हमें सीख मिलती है? भारत के संविधान से। और इस देश में बड़ी लंबी परंपरा है, बुद्ध की समय से परंपरा है। दुनिया के सबसे बड़े सोशल साइंटिस्ट कबीर साहब की परंपरा है, रविदास की परंपरा है। बिहार की धरती पर कर्पूरी ठाकुर ने इसको जिया है, जगदेव बाबू ने जिया है, रामस्वरूप वर्मा ने जिया है। तो ये तमाम लोग जिनका हम नाम ले रहे हैं, उन्होंने फूले, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले और बाबा साहब के विचारों को जिया है। और जाति और धर्म के नाम पर हमें कोई भेदभाव नहीं करना है। हम सब संवैधानिक विचार से आगे बढ़ेंगे, संविधान का सम्मान करेंगे। हम आधुनिक युग के नागरिक हैं। जातिवाद के लिए, कट्टरता के लिए, अंधविश्वास के लिए हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और ये चीज जब आप समझ लेंगे और इसके लिए जब आप काम करेंगे, जब आप जाति और धर्म से उठकर संविधान के हिसाब से मानवता के लिए काम करेंगे, तो आप भी इन्हीं की कतारों में कल खड़े होंगे। क्योंकि दुनिया में मानव से बड़ा ताकत किसी के पास नहीं है। और मानव ने अपने कर्मों से, अपने ताकत से, अपनी समझबूझ से इस दुनिया को और बेहतर बनाया है। और इसलिए हम आप ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और बाबा साहब को याद कर रहे हैं। तो आप लोग बस कुछ नहीं सोचिए कि हम सब परिवार में पैदा हुए, हमारे भी परिवार हैं, लेकिन आप परिवार के बाद दुनिया आपको कैसे याद करे। मैं चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य हो कि कल हम रहे न रहें, हमारी भी कोई तस्वीर लगाए,
हमारा भी नाम लिखा जाए और हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी आने वाली नस्लें, भारत के लोग सम्मान से हमारा भी नाम ले। उसके लिए एकदम सिंपल रास्ता है कि हमें संवैधानिक रूप से नैतिकता के आधार पर मानवीय दृष्टिकोण को आगे रखते हुए जीवन को जीना है और इसमें किसी से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक बेहतर मानव बनिए। आप धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कीजिए। आपको अमृत मिल जाएगा, जिसको स्वर्ग कहते हैं, उस स्वर्ग की आपको प्राप्ति होगी। ये लिख लीजिए आप। और मैं फिर कह रहा हूं, ये जो तीनों लोग हैं, आपको ये सब प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि फूले पेरियार के अंबेडकर के रास्ते पर चलोगे तो बड़ा तकलीफ है। 32,000 करोड़ का बिजनेस था फूले साहब का, व्यापारी थे वो। यरबदा जेल से लेके बड़े बड़े डैम और कंस्ट्रक्शन कंपनियां थी उनकी, और सारा पैसा उन्होंने मानव कल्याण में लगाया और वो अमर हो गए। जब तक मानव रहेगा, यहाँ नहीं। एक गेल ओम्बेट नाम की महिला विदेश से आई जब पुणे, तो उन्होंने जब माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का इतिहास पढ़ा तो वो यहीं की होके रह गई, और उनके नाम पर अब पुणे में यूनिवर्सिटी चल रहा है, गेल ओम्बेट यूनिवर्सिटी। तो मैं फिर कह रहा हूं, जो तीन महापुरुष को जो आप देख रहे हैं, ये किसी जाति धर्म के नहीं थे, ये मानवता के रक्षक हैं, दुनिया के रक्षक है, बेहतर मुल्क है, और मानवीय दृष्टिकोण से ये अमर हो चुके हैं। और आने वाले समय में जैसे जैसे लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, ज्ञान का अर्जन करेंगे, ये तीनों इसी तरह से युगों युगों तक अमर हो जाएंगे। कौन अमर नहीं होना चाहता है? दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको अमर कर दे। वो है आपका विचार, आपकी मानव के प्रति निष्ठा। अगर आप किसी भी जाति, धर्म या महिला पुरुष के आधार पर भेदभाव करते हैं, आपके मन में तृष्णा है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, पाप है, तो आप कम से कम अमर तो नहीं हो सकते हैं। और आपको अगर लगता है कि आप पारिवारिक रूप से भी सफल है, तो मुझे संदेह है। क्योंकि सोचिए कि इन लोगों का परिवार खत्म हो गया? नहीं हुआ, इनका परिवार भी चल रहा है। तो मैं कह रहा था कि ये लोग जिनके रास्ते पर, जिनके लिए आप सोचिए, बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन है, सारे समाज के लोग बैठे हुए हैं, सारे धर्म के लोग बैठे हुए हैं, हम सब भारतीय सम्मान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो काम है वो किसी जाति, किसी धर्म के लिए नहीं था। इस देश को, इस संविधान को, देश को मजबूत बनाने के लिए, मानवता को मजबूती के लिए। तो क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि फूले पेरियार अम्बेडकर की तरह आपको याद किया जाए? कोई है जो नहीं चाहता है? तो ये बड़ी बड़ी बातों की जरूरत नहीं है। आप सब लोग जाति और धर्म से ऊपर उठ जाइए, भारतीय बनिए, संविधान की रक्षा कीजिए, और हम सब का जो संवैधानिक कर्तव्य है, अधिकार है, उसको मानिए। हम सब अमृत को प्राप्त होंगे। वही अमर है, वही दुनिया में आपको अमर रखेगा। किसी के साथ भेदभाव मत कीजिए। और कोई आपको कह रहा है कि इन महापुरुषों के नाम पर आप चलेंगे तो आप गरीब हो जाएंगे, तो ये बहुत ही छोटी बात है। सच्चाई है कि ये सब लोग अपने जीवन के सबसे ज्यादा सफल लोग हैं। आर्थिक रूप से बाबा साहब ने लगभग 40 कॉलेज खोले हैं। दिल्ली में जो उन्होंने जमीनें खरीदी है, वो आज अरबों खरबों की जमीनें होंगी, जो समाज को दे दिया। जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, उससे करोड़ों की रॉयल्टी आती है। तो ये सब लोग अपने जीवन में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से सबसे मजबूत, सबसे महान लोग हैं, जिन पर दुनिया में पीएचडी हो रही है, जिनमें दुनिया भर में अध्ययन हो रहा है। जो लोग समझ रहे हैं कि इन लोगों ने मानव को बेहतर बनाने के लिए, मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए, भेदभाव खत्म करने के लिए, गैर बराबरी खत्म करने के लिए कितना काम किया है, और ये अमर है। और हम सब लोग न जाने किस किस राज्य से होंगे, किन किन जिलों से होंगे, बाबा साहेब सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले को हम लोग याद कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि इन महापुरुषों के रास्ते पर आप चलेंगे, आपका परिवार चलेगा, आपकी आने वाली नस्लें चलेंगी, तो वो इस देश ही नहीं, पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा, पूरी दुनिया में उनको सम्मान मिलेगा। और वो उसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी, हजारों साल तक हम उनके जीवन को याद करके उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब के कामों को अपने जीवन में उतारिए, उनके रास्ते पर चलिए। मैं लिख के दे रहा हूं कि आपका डर, भय सब खत्म हो जाएगा, और आप एक बेहतर नागरिक के तौर पर जब बनेंगे, तो अपना परिवार, अपना समाज, अपना धर्म, सबके प्रति आप ईमानदारी से काम करेंगे, और सबसे बड़े राष्ट्रवादी कहलाएंगे।
जो मानव मानव में समान व्यवहार करेगा, और तभी ये देश मजबूत बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।